नमस्कार, मैं सुधांशु पांडे मैथ्स एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम ग्रेड 7 का वो चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। हालांकि ऐसा मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला है, लेकिन फिर भी मैं तो पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूं। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे दो ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, हमने एक लाइन कैसे किसी के साथ कॉन्ग्रुएंट होती है उसको पढ़ा था। फिर हमने एक एंगल कैसे किसी के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है उसको पढ़ा था। आज हम इस स्टडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और दो ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या क्या रूल्स होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उसको हम आगे देखेंगे। मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं अनन्या, वर्तिका, वृंदा, कियान और अक्षत। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी, जैसा कि हमने बताया था लास्ट क्लास में, दो लाइनें एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं जब उनकी लेंथ सेम होती है। दो एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनके एंगल का मेजर सेम होता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो उसमें करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिवाइज कराऊं आप लोगों को और दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट बनाए आपके सामने, मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, लेकिन दूसरे ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं, दूसरे ट्रायंगल को मैं घुमा देता हूं आपके सामने। ठीक है, अब यहां पर ये ट्रायंगल ABC है मान लीजिए, और जो ट्रायंगल मैंने घुमाया वो हमारा DEF है। क्या है? DEF। तो अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे कि A ऊपर है, EB ऊपर है, तो क्या हम बोलेंगे ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF? नहीं। मतलब EFD ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हम देखेंगे कि A का एंगल किस वाले एंगल के बराबर है, A का एंगल किस वाले एंगल के बराबर है, और उसके बाद हम ये पता करते हैं कि कौन सा ट्रायंगल किस हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, ये पीछे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है किसी की। ओके, तो अब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है, उसको हम पढ़ेंगे। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, सबसे पहले बोला वी मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स। एक मिनट में इसको वहां पे ले आता हूं, यहाँ पे आप लोगों को इतनी आसानी से दिख नहीं रहा होगा। अभी दिख रहा है सबको? चलो देखो, वी मेक यूज ऑफ द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स फ्रिक्वेंटली इन डे टू डे लाइफ, so it is rewarding to find out when two triangular shapes will be congruent। हम ये देखेंगे कि कब दो ट्रायंगुलर शेप्स कॉन्ग्रुएंट होती है। इफ यू हैव टू ट्रायंगल्स drawn in your notebook and want to verify if they are congruent, you cannot every time cut out one of them and use the method of superposition। कहने का मतलब कि बेटा अगर दो ट्रायंगल को हमें ये देखना है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो हर बार काट काट के उठा के उसके ऊपर नहीं रखा जाएगा। कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगी, कुछ कानून होंगे। हाय राघवी। गुड इवनिंग सर। बेटा कोई म्यूट कर लो, बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है किसी के। राघवी के ही आ रही है क्या? क्योंकि राघवी अनम्यूट है। हाँ ठीक है। If you have two triangles drawn in your notebook and want to verify if they are congruent, you cannot every time cut out one of them and use the method of superposition. Instead, we can judge congruency in terms of appropriate measures. It would be quite useful. Let us try to do this. सबसे पहले गेम है और नाम भी बड़े प्यारे प्यारे रखे हैं, अप्पू एंड टिप्पू। अप्पू एंड टिप्पू प्ले ए गेम। अप्पू हैज ड्रॉन ए ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल बना है, फिगर 7.8, and has noted the length of each of its sides and measures of each of its angles। सारी साइड्स देख ली, सारे एंगल देख लिए। फिर बोला टिप्पू हैज नॉट सीन इट, और टिप्पू ने देखा नहीं है। अप्पू ने देखा, टिप्पू ने देखा नहीं है। अप्पू challenges टिप्पू if he can draw a copy of his triangle ABC based on bits of information that अप्पू would give। बोला मैं थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा, मैं थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा और आप लोगों ने क्या करना है? ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, मेरे पास तो सारी इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देखो कैसे देता है वो। टिप्पू attempts to draw a triangle congruent to triangle ABC using the information provided by Appu।
द गेम स्टार्ट्स, केयरफुली ऑब्जर्व देयर ऑब्जर्वेशन कन्वर्जेशन, मतलब उनकी बातें और उनका गेम क्या चल रहा है, ध्यान से देखो बेटा। अप्पू कहता है, बोला ट्रायंगल एबीसी की एक साइड 5.5 सेंटीमीटर की है। मैं चाहता हूं आप सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में एक 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो। बेटा उसको रूलर दे देना, इतने भी स्मार्ट नहीं हो कि ऐसे खींच लोगे बिना उसके नापे, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, टेढ़ी खींचो, सीधी खींचो, आड़ी खींचो, कैसे भी खींचो, पर खींचो एक बार। 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो। खींच ली, ओके, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इतनी इंफॉर्मेशन से तुम क्या एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना लोगे? बोला सर खाली एक साइड दिया आपने, कैसे बना लेंगे? बना लोगे? नहीं बना सकते, ठीक है। विद दिस इंफॉर्मेशन आई कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। बोला भैया अगर मुझे एक साइड बताओगे तो मैं तो अनगिनत ट्रायंगल बना लूंगा। बना लेगा कि नहीं बना लेगा? बना लेगा। बट दे डिड नॉट बी कॉपीज ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लेकिन वो सारी की सारी कॉपी नहीं होंगी। द ट्रायंगल आई ड्रॉ मे बी ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो 3 प्रकार के ट्रायंगल उसने बनाए, तो हम भी चाहेंगे 3 प्रकार के ट्रायंगल आप लोग बनाओ, ठीक है। शर्त यह है कि एक ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूस होना चाहिए, एक एक्यूट होना चाहिए और एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसी इंफॉर्मेशन से 5.5 सेंटीमीटर से आप 3 प्रकार के ट्रायंगल बनाओ। चलो मैं भी यहां बना रहा हूं, देखते हैं आप लोग किस तरीके से बनाते हो। हाँ अपनी अपनी नोटबुक में बनाओ। तो 5.5 सेंटीमीटर का मैंने बना दिया। अब मैं जल्दी बना लेता हूं, पता है ना मेरे पास क्या है, मेरे पास तो सॉफ्टवेयर है। तुम लोगों को टाइम लगेगा पर अपन को टाइम नहीं लगता है, काहे को कि अपन बहुत जल्दी बनाता है। तो पहला ट्रायंगल मुझे बनाना है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो मैं क्या करूंगा, मैं तीनों के तीनों एंगल को एक्यूट बना दूंगा। दूसरा मुझे बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं एक एंगल को 90 डिग्री बनाऊंगा और एक में लाइन जोड़ दूंगा। फिर एक मुझे बनाना है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो एक एंगल मैंने ऑब्ट्यूस बनाया और मैंने एक ट्रायंगल और बना दिया। इन तीनों प्रकार के ट्रायंगल में एक चीज हमारी कॉमन है, और वो क्या है कि तीनों का बेस जो है 5.5 सेंटीमीटर है। तीनों का बेस कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसे 3 प्रकार के ट्रायंगल यही बनेंगे जो मैंने बनाए हैं? और भी तो बन सकते हैं। बाकी दोनों साइड्स के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? आप लोग भी बना पाए ऐसे 3 ट्रायंगल? बोलो किसका किसका बन गया? एक ही बनाया है। ये कौन सा ट्रायंगल बनाया है? एक्यूट लग रहा है, ये तो बड़ा क्यूट लग रहा है। सर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और एक्यूट, और अभी ऑब्ट्यूस बना रहे हो। बनाओ बनाओ बनाओ, ऑब्ट्यूस बनाओ। ऑब्ट्यूस तो मेन है सर मेरा भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ऑब्ट्यूस भी बन गया। अब एक्यूट बना रहे हो। बनाओ बनाओ बेटा, शाबाश बनाओ। देखो बन गया अनन्या, वाह शाबाश। अनन्या के बारे में बता देता हूँ। अनन्या ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस वाले टेस्ट में। उसके 60 में से 57 नंबर आए हैं, और इसके बावजूद वो बहुत रोई है, मुझे पीछे से पता चला है। और उसके उन आंसुओं को पूछने के लिए मैंने आज ही रुई का एक पैकेट खरीदा है। कहाँ गया वो पैकेट? वो नीचे है, नीचे। आज मैंने खरीदा, उसमें करीब 12 रुई थी। तो मैंने सुना जब कोई अब से रोएगा तो मैं उसको रुई भेज दूंगा यहाँ से, उन आंसुओं को उसमें से भिगो के सोख लेगा, और उसको जब वो उड़ जाएगा तो उसमें से हम नमक पैदा करेंगे, और फिर उस नमक को हम आयोडाइन करेंगे, आयोडीन वाला कर देंगे, और फिर उसको मार्केट में बेचेंगे। तो इससे हम लोग अपना कमर्शियल कर लेंगे, आंसुओं से भी हम पैसा कमा सकें। क्यों अनन्या? डन? ओके। तो ये 3 प्रकार के ट्रायंगल बन गए, और आई होप कि किसी का भी ट्रायंगल मेरे जैसा नहीं बना होगा, क्योंकि सबकी लेंथ अलग अलग होगी, है ना। अमूमन देखने में शेप इस तरीके की होगी, लेकिन साइज तो अलग होगी। और मैंने लास्ट क्लास में बोला था अगर सेम शेप है, साइज नहीं है, तो हम ऐसी फिगर्स को बोलते हैं सिमिलर है। लेकिन
लेकिन सिमिलर बोलते हैं, लेकिन उसमें भी सारे के सारे एंगल्स सेम होने चाहिए। ठीक है, एंगल सेम होने चाहिए। चलो बच्चों यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फिर उसने बोला कि ये 3 प्रकार के ट्रायंगल बन गए और हम लोगों ने भी बनाए। आगे बढ़ते हैं। आई हैव यूज्ड सम आर्बिट्रेरी लेंथ्स फॉर द अदर साइड्स। आर्बिट्रेरी का मतलब कि रैंडम कोई भी लेंथ हमने ले ली। दिस गिव्स मी मेनी ट्रायंगल्स विद द लेंथ ऑफ बेस 5.5। so giving only one side length will not be help me to produce the copy of ABC। बोला भैया पूरी कॉपी बनाने के लिए एक इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, और बताओ अपन को और जानने का है। तो अप्पू ने बोला ओके आई विल गिव यू द लेंथ ऑफ वन मोर साइड। बोला एक साइड की और लेंथ बताता हूं, और इस बार उसने लेंथ बताई। बोला भैया दूसरी साइड है 3.4 सेंटीमीटर की। बोला दूसरी साइड है 3.4 सेंटीमीटर की। तो चलो इस बार दो इंफॉर्मेशन से ट्रायंगल बनाते हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है 5.5, दूसरी है 3.4। तो सब बच्चे अपनी अपनी स्केल निकाल लें और 3 ट्रायंगल और बनाओगे आप इसी तरीके से, जिसमें तीनों प्रकार के एंगल बनेंगे। मेक श्योर तीनों प्रकार के एंगल बनेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप में वो कला है कि आप तीनों प्रकार के ट्रायंगल बना पाओ। एक लेंथ है 5.5 और दूसरी लेंथ क्या है 3. वेरी गुड, शाबाश। तीसरी आप अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे, तीसरी तो कंप्यूटर अपने हिसाब से देगा। सर सेकंड लेंथ कौन सी थी? 3.4 बेटा, 3.4। सेकंड थी 3.4। एक सेकंड बेटा। गजब बेइज्जती है। ये तो 3.5 आ गया, कोई बात नहीं। तो जब बन जाए तो बता देना। तीनों प्रकार के ट्रायंगल बनाने आप लोगों ने बच्चों, ठीक है। ये मेरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हो गया। डन सर। देन तुम लोग मेरे से पहले कैसे बना लेते हो, इतनी हिम्मत। यार तुम तो टीचर की बेइज्जती कर रहे हो। हैं, सब लोग वो बन गए हो क्या? मैं अंगूठा नहीं मांग रहा किसी से। कौन है? एकलव्य। इतना फास्ट तुमने ऐसे तीर चलाए और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। और वो कुत्ता मैं ही हूं ऐसा। चलो शाबाश। तीसरा ट्रायंगल देखते हैं बच्चों। मैंने तो 2 ही बनाया यार, मेरा कंप्यूटर स्लो कैसे हो गया? मैं लगता है आज कौन से साबुन से नहाया हूं जिसका साबुन स्लो है। तीनों चौलवे। तो हो गया 5.5 और दूसरा है 3.4। तो 3.4 ये लो 3.4। तो हर बार तुम देखो कि तुम्हें 2 साइड्स तो तुम बना रहे थे, तीसरी साइड तो अपने आप से ही आ रही थी। तीसरी साइड अपने आप से ही आ रही थी कि नहीं आ रही थी? और 3 प्रकार के ट्रायंगल इसी तरीके से बनेंगे जिसमें 2 साइड्स इस बार हमने फिक्स कर दी। कौन कौन सी? एक तो बोला बेटा 5.5, दूसरी बोली 3.4। एक बोला 5.5, दूसरी बोला हमने 3.4। एक बोला हमने 5.5 और दूसरी हमने बोला 3.4। वो आपकी आ गई है, आप एक्यूट नहीं बनाए हो, आइसोसेलेस बना दी हो। ठीक है, आपकी आ गई है, जरूरी नहीं है कि ऐसा सबका है। बोलो बच्चों ये बन गया सभी का? वर्तिका, यस सर। अनन्या, ओके। वृंदा बेटा आपका बना? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो इस बार उसने बोला, तो ऐसे अगर हम बोलें कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, बोला 3 तो बन ही गए, और जो 3 बन सकते हैं तो अनगिनत बन सकते हैं। हर बार एंगल थोड़ा 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 घुमाते जाएंगे, हर बार नया बनता जाएगा। एंगल तो 180 डिग्री तक होते हैं, तो और 180 डिग्री के बीच में भी कितने एंगल्स होते हैं, है ना। तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हैं इन 2 इंफॉर्मेशन के साथ। यानी ये 2 इंफॉर्मेशन भी काफ़ी नहीं है कि हमें एक कॉपी बनाने के लिए मतलब मजबूर कर सके। अब आते हैं, एक इंफॉर्मेशन और दी जाती है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया था, मिट गया। अच्छा, अच्छा, इस पेज के बाद एक गायब ही हो गया है, किताब ही नष्ट हो गई है बोला मैं नहीं पढ़ा सकती भाई। यार वहां से रुको, जो नई वाली बुक में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नई वाली बुक में नहीं है ना, कॉन्ग्रुएंसी है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं बच्चों, यार ये तो गजब बेइज्जती हो गई है, बुक के नीचे कुछ है ही नहीं। चलो कोई नहीं, मैं तुम लोगों को वैसे ही बता देता हूँ फिर। अब की बार क्या हुआ बेटा कि हमने 3 इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। कितनी इंफॉर्मेशन दे दी, हाँ उस बुक में हो गई नहीं ना, पुरानी वाली है, देखो ठीक है। अरे अप्पू वाला ही तो है इसमें, ओके। तो 2 बार में तो हुआ नहीं, तीसरी बार इंफॉर्मेशन दी गई बच्चों। उसने बोला कि तीसरी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर की है, देखो यहाँ पे 5.5, 3.4, तीसरी बोली 5 सेंटीमीटर की। तो ऐसा ट्रायंगल आप कैसे बनाओगे मुझे बताओ। अगर आपको एक ट्रायंगल बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, जिसमें एक लेंथ है बच्चों 5.5, दूसरी है 3.4 और तीसरी है 5 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल तुम लोग कैसे बनाओगे बताओ, कोई आइडिया किसी को? बना लोगे आप? यस सर, ऐसे ही मत बोल देना, मैं बनवाऊंगा फिर यहाँ पे बुला के। हाँ है कोई बोलेगा सर 3 साइड लेंथ तो मिल गई, बना तो लेंगे लेकिन बनेगा कैसे? हाँ 3.4 नापेंगे, फिर कम करते जाएंगे, वहां ज्यादा करते जाएंगे, ऐसे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है बच्चों सर्कल का। सर्कल के बारे में जानते हो सब लोग? सर्कल क्या होता है? सर्कल बताओ क्या होता है? Closed curve which have no vertices. क्या बोला बेटा? A टूडी closed curve which has no vertices. विच हैव नो वर्टिसेस। वाह क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चूड़ियां, चूड़ी, बिंदी, और क्या होता है? गोल बॉल, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर बेटा मैथ्स में सर्कल की एक डेफिनेशन है, मैथ्स में सर्कल की एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है बेटा? सर्कल की डेफिनेशन है, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, which are equidistant from a fixed point, हाँ which is होगा, which are होगा बेटा, पॉइंट्स है। हाँ एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन। भाई ग्रामर गलत हो तो सही कर लेना तुम लोग। इक्वी डिस्टेंट है बेटा, EQUI, इक्वी मतलब बराबर, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, नोन एज सेंटर, ठीक है। The fixed distance is known as, the fixed distance is known as radius of the circle। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? वो गधा हो गया है ना, known as, नहीं circle is a collection of points which are equidistant from a fixed point known as center। the fixed distance is known as the radius of a circle। अब सबने सर्कल तो बनाया ही होगा कभी ना कभी जिंदगी में। हाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सर्कल बनता कैसे है।
तो सर्कल बनता है बच्चों किससे? कंपासेस से। किससे बनता है? शॉर्ट में हम इसको कंपास बोल देते हैं, लेकिन असली नाम होता है कंपासेस। कंपास होता है बेटा जिससे हम एंगल देखते हैं, जिससे हम लोग नहीं देखते हैं, जो हमारे सिपाही लोग होते हैं वो लोग देखते हैं, या कहीं पे भी उनको जाना होता है, जो समुद्र वाले लोग होते हैं, जब आपको किसी डिस्टेंस या डायरेक्शन में जाना होता है तो जिस चीज़ का, जिस इक्विपमेंट का हम प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं कंपास। शॉर्ट में हम इसको कंपास बोल देते हैं, 2 ES खा जाते हैं, पर है ये कंपासेस। ठीक है, अब देखो ये किस काम आता है बेटा? इसमें एक नुकीला पॉइंट होता है, सबने देखा है, एक तरफ पेंसिल गड़ी होती है, फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक सर्कल बनाते हैं ना, सर्कल बना देते हैं। अब इस सर्कल की खास बात देखो क्या है, इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट है, और ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे के सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे ही ना, सेम डिस्टेंस का तो सर्कल बनाया था। तो हमने बोला पॉइंट 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 अगर हम जोड़ते जाएं सीधी रेखा में तो हमें लाइन मिल जाती है। लाइन क्या है? लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर मैं लाइन की बात करूं, लाइन कैसे बनती है? पॉइंट के बगल में पॉइंट 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 पॉइंट। तो सर्कल कैसे बनता है? पॉइंट के बगल में पॉइंट पॉइंट पॉइंट। लेकिन उन पॉइंट्स के बीच में खास बात है। क्या है खास बात? कि उन सबकी डिस्टेंस सेंटर से सेम दूरी पे है, सेम दूरी पे है, और उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और यहाँ पे लिखा भी है द फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज ए रेडियस ऑफ ए सर्कल। समझ में आ रहा है? अब आर्क ऑफ ए सर्कल की बात करते हैं। आर्क क्या होती है बेटा? तो इसी पोर्शन में, इसी सर्कल के अंदर मैं एक छोटा सा हिस्सा बना दूं। ठीक है, ये देखो ये मैंने छोटा सा हिस्सा बनाया, तो ये क्या हो गया? आर्क हो गई। दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में? ए से बी तक ये जो गई लेंथ, इसको मैंने बोला आर्क। क्या बोला? आर्क। और जो रूल सर्कल में फॉलो होता है वही आर्क में भी होगा। वो आर्क की भी सारी डिस्टेंस सेम होगी सेंटर से। होगी कि नहीं होगी? बोलो बच्चों, होगी? इसका इस्तेमाल अब हम करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे हम इस फिगर को बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग करेंगे एक 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो सब लोग। खींच ली? उसके बाद इसका नामकरण करना है। क्या करना है? पहले नामकरण। A एंड B कर दिया नामकरण। अब हमें क्या करना है बच्चों? कंपास उठाओ, जिसके पास भी है कंपास, और 3.4 सेंटीमीटर इसमें मार्क करो। कितना मार्क करेंगे बेटा? 3.4 सेंटीमीटर। इसको नापो 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट नापना है आपने। देखो मेरा तो आ गया। और 3.4 सेंटीमीटर का हिलाना नहीं है, इसको बी पे रखो, बी के कॉर्नर पे। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? एक आर्क ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? आर्क। सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, आर्क ड्रॉ करनी है। आर्क में मुझे बताओ कि हर एक पॉइंट 3.4 सेंटीमीटर पे होगा कि नहीं होगा इस बी से? बताओ अनन्या, वृंदा, वर्तिका। यस। इस आर्क पे हर एक पॉइंट सर्कल की डेफिनेशन के हिसाब से 3.4 सेंटीमीटर पे होगा? यस सर। ठीक है, मैंने बना दी आर्क। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब मैंने यहां से सर्कल को उठा लिया। सर्कल को उठाने के बाद मैंने क्या किया? अब नापा बच्चों मैंने 5 इंच। अब मैंने कितना नापा? 5 इंच। 5.5 नहीं, 5.5 नहीं नापना। और फिर मैंने ए पे रखा। इस बार मैंने सेंटर कहाँ रखा? ए पे। और इस बार मैं दूसरे कलर में बना रहा हूं, आप तो उसी के हिसाब से बना लो। मैंने एक आर्क और ड्रॉ करी, और इस आर्क का भी डिस्टेंस ए से कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? हर एक पॉइंट 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमने देखा कि एक पॉइंट ऐसा निकल के आया बच्चों, एक पॉइंट ऐसा निकल के आया जो दोनों के बीच में पड़ गया। देखो दिखाई दे रहा है? पॉइंट थोड़ा बड़ा हो गया, मैं छोटा कर देता हूं इसको। दिखाई दे रहा है ना? ये पॉइंट ऐसा निकल के आया जो दोनों से, मतलब यहां से 5 सेंटीमीटर पे भी है, यहां से 3.4 भी है। तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस नाप लूं,
यहां से मैं डिस्टेंस नापूंगा तो कितनी होगी 5.50। यहां से कितनी होगी 5.0 और यहां से नापूंगा तो कितनी होगी 3.4। नाप के देख लो, देखो बच्चों बना कि नहीं बना। तो ऐसे कितने ट्रायंगल बने, ऐसे कितने ट्रायंगल बने, ऐसा और कोई ट्रायंगल बन पाएगा? ये दोनों एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगे कि दोबारा कर जाएंगे घूम के, कहीं दोबारा कर जाएंगे, नीचे करेंगे। अगर ये सर्कल पूरा बन जाए और ये भी सर्कल पूरा बन जाए तो एक बार नीचे भी करेंगे, लेकिन वो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक ही ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यदि हमें 3 साइड्स गिवन हो जाए, यदि हमें 3 साइड्स गिवन हो जाए दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं बेटा एसएसएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? लिख लो। वृंदा हट गई क्या? वृंदा क्या हो गया बेटा, नेट चला गया था? यस सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, देखो बेटा मैंने अभी यहाँ पे जो किया आपने आपको सुनाई दिया था। हमने यहाँ से एक आर्क बनाई थी बेटा 3.4 सेंटीमीटर की, यहाँ से आर्क बनाई थी 5 सेंटीमीटर की। वो दोनों आर्क एक पॉइंट पे टच कर रही थी। ये पॉइंट कॉमन पॉइंट था जो यहाँ से 5 था और यहाँ से 3.4 सेंटीमीटर था। सर्कल की डेफिनेशन की मदद से हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें 3 साइड्स हमें गिवन थी और हमने देखा कि ऐसा ट्रायंगल एक यूनिक ट्रायंगल ही बनता है, ऐसा दूसरा ट्रायंगल नहीं बनेगा। और यूनिक बना और उस ट्रायंगल की सेम कॉपी बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। तो हम बोलेंगे एसएसएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इस चीज को हम लिखेंगे, इस चीज को हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे if 3 sides of one triangle, if 3 sides of one triangle are equal to 3 sides of another triangle, then the two triangles are said to be, then the two triangles are said to be congruent by SSS congruence criteria। बात समझ में आ रही है आपको कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर होगी, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एसएसएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हैं। एसएसएस का मतलब होता है बच्चों साइड साइड साइड। क्या मतलब होता है? साइड, कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर है। अनन्या बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अच्छा राघवी आई थी फिर बीच में चली गई। हाँ राघवी गई, कोई नहीं। आगे बढ़े बच्चों, लिख लिया? यस सर। ओके,
तो आपके सामने मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ और आप लोगों ने बताना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है। मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, आपने बताना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जोश नहीं दिखाना है। कोई जोश दिखा देगा तो फंस जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे जाल हैं जिसमें मैं बच्चों को फंसा लेता हूँ, और पहले ही बता के फंसाता हूँ, फिर भी बच्चे फंसते हैं। तो फंसेगा नहीं, शांति से देखो। अगर तुम्हारा नंबर नहीं आता है तो भगवान की किस्मत मनाओ कि तुम बच गए, ठीक है। चलो तो आज मैं फंसाऊंगा वर्तिका को। चलो वर्तिका, कह के फंसा रहा हूँ, फंसना नहीं है, ठीक है। चलो मुझे बताओ बेटा, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? वर्तिका, 1 सेकेंड। ओके यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। वर्तिका ने बोला कि सर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अक्षत, तुम्हारा क्या कहना है? ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है बच्चों? एसएसएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, वर्तिका आपने ही बताना है, ठीक है। ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या लिख दूं? ट्रायंगल बी ए सी, कोई बताएगा नहीं? वर्तिका बताएगी सबसे पहले। ट्रायंगल बी ए सी अपनी अपनी नोटबुक में लिख दो, मैं सबकी चेक कर लूंगा। 1 सेकेंड सर, मैं फोन को उल्टा करके फिर देखता हूँ। कर लो। सर आरपी क्यू। आरपी क्यू, देखो बच्चों, P जो है 3.5 और 7.1 से मिलके बना है। P जो है 3.5 और 7.1 से मिलके बना है, ठीक है। तो 3.5 और 7.1 से मिलके और क्या बना है? सर will it be PQR? वृंदा ने बोला PQR। एक मिनट, वृंदा का भी लिख लेते हैं बच्चों, PQR, ठीक है। तो B के साथ P मैच हो रहा है, ये तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, B के बाद क्या आया बेटा? A मिला है 3.5 और 5 से मिलके। A किससे मिला है? 3.5 और 5 से मिलके। तो 3.5 और 5 से मिलके क्या मिला हमें? R। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल, दो ही तो चाहिए हमें, एक तो हमें P मिल गया और एक R मिला और एक Q मिला। तो ट्रायंगल उल्टा नहीं करना है बेटा, यहीं से साइड्स मिलानी है, ठीक है। फोन को उल्टा नहीं करना है, साइड्स मिलानी है कि कौन सी दो साइड किसके साथ मैच हो रही है, कौन सी कॉमन वर्टेक्स निकल के आ रही है। दो वर्टेक्स ढूंढ लो, तीसरी अपने आप मिल जाती है। समझ में आया अनन्या बेटा? समझ में आया? यस सर। आपने भी PRQ सोचा था? नो सर, मैंने PQR सोचा था। PQR सोचा था, जी। ओके। बढ़िया, ईमानदारी है, पूरी पूरी ईमानदारी बताई। अभी समझ में आया ना कैसे पता करना है ट्रायंगल? यस सर। ओके,
ठीक है। अच्छा, मैं आज एक माफी मांगना भूल गया। कौन है? हाँ, माफी इस बात की कि मुझे पता है कि तुम लोग जब स्कूल से आते हो तो उसके बाद बहुत दिनों से तुम लोग सबको नींद आती है ना? तुम लोगों की आदत है सोने की, और फिर हमारी क्लास 4:30 से 5:30 होती थी, लेकिन मैंने इस क्लास को 4 से 5 कर लिया। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि 5 से 6 अभी तक मेरा कोई बैच नहीं था, लेकिन अब मेरा एक 8th का बैच है जो कि 5 से 6 चलता है। ठीक है, बस ये कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रीमलाइन, और 21 दिनों की बात होती है। 21 दिनों तक तुम लोग जब नहीं सोओगे तो तुम लोगों की भी आदत बन जाएगी। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं बनेगी तो फिर हम देखेंगे, कुछ जुगाड़ करेंगे, 8:30 से 9:30 ही कर देंगे क्लास शाम को। ठीक है, या 8:15 से 9:15 का टाइमिंग डाल देंगे, अगर इस टाइमिंग में सभी को प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, चलो ये ठीक है, हो गया, सभी को समझ में आ गया बेटा? वर्तिका समझ में आया बेटा? अनन्या, वृंदा? यस यस। ओके। अब देखो, मुझे बताओ यहाँ से कितने बढ़िया बढ़िया सवाल है। मैं भी पूछूंगा एक एक से, लो सबके लिए एक एक सवाल हो गया, सभी के लिए एक एक सवाल हो गया। हाँ, पहला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, बोलो। चलो कियान बताओ, पहला वाला ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट? है। यस है। तो मुझे बताना, सबसे पहले इस बार बताएगी अनन्या बेटा। अनन्या बताओ, ट्रायंगल सी बी ए, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायंगल सी बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, कौन सा ट्रायंगल होगा इस वाले केस में? सर हाँ, सर RPQ। आर पी क्यू बेटा गलत जवाब है। सर मैं बताऊं? हाँ, नहीं एक मिनट बेटा, आपका एक चांस हो गया अभी। अक्षत अक्षत बताओ, आर क्यू पी। तो बेटा सी देखो, सी जो है किससे किससे मिलके बना है? 2.5 और 2.2। तो 2.5 2.2 से मिलके आर बना, तो सी को करेस्पॉन्ड किया आर से। अब बी को देखते हैं बेटा, तो बी आपका बना है 2.5 और 1.5, 2.5, तो ये हो जाएगा बेटा आर क्यू पी। अनन्या समझ में आया? अनन्या समझ में आया बेटा? नो सर। नहीं आया? नहीं। ओके, ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको? यस सर। ठीक है, तो बेटा मैंने आपसे पूछा था कि ट्रायंगल सी बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल। ठीक है, तो बेटा सी देखो कौन से दो लाइनों से मिलके बना है? 2.2 और 2.5 से मिलके बना है। यस सर। यहाँ पे 2.2 और 2.5 से मिलके कौन सी वर्टेक्स निकल के आ रही है जो कॉमन है? आर। तो हमने सी को करेस्पॉन्ड कर दिया बेटा आर से। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया आपको? यहाँ पे सी से शुरुआत हुई तो यहाँ पे आर आ गया। यस। अब देखो बेटा बी को देखना है आपने। यहाँ पे बी देखो बेटा कौन सी दो साइड से मिलके बना है? एक तो बीसी और एक ए बी। तो BC और AB यानी कौन कौन सी है? 2.5 और 1.5। यहाँ पे 2.5 और 1.5 से मिलके कौन सी वर्टेक्स निकल के आ रही है? Q। तो RQ अब तीसरी जो बची गई वही हो जाएगी RQP। बोलो समझ में आ रहा है? यस। वर्तिका से पहले वृंदा का नंबर आएगा। ठीक है, वर्तिका से पहले वृंदा का नंबर आएगा। वृंदा बेटा आपको बताना है। सर थोड़ा जूम करो ना उसको। जूम करूं? हाँ अब ठीक है। वृंदा बताओ बेटा, ट्रायंगल TFE is congruent to? DFE. सर जस्ट अ सेकेंड। कौन सा ट्रायंगल होगा? सर एक सेकेंड। हाँ हाँ, 2-3 सेकंड लो सब लोग। सर मेरे को डाउट है इसमें। डाउट है? अभी तो बताया ही नहीं किसी ने जवाब। सर थोड़ा सा
सर ये कॉन्ग्रेंट तो है ना, मतलब वाह वाह दीदी नहीं वाह। नहीं मेरे को, मतलब जैसे जैसे इसमें एम और एन इसमें साइड दे रखी है 3.2 सेंट। ये है यहाँ पे, यस सर। ये है यहाँ पे, यस सर। ये है यहाँ पे, यस सर। तो सांप है, एसएसएस है। यस सर। वाह दीदी वाह। Sir, हाँ बोलो बोलो। so the answer will be N. एन फॉर नवंबर, Yes, sir. एन, N and एन के बाद, sir, एक second. अरे तो फिर आंसर क्या बताया तुमने? चलो M, क्या, sir, D and M. N D M. डी कहाँ है यहाँ पे, एल है यहाँ पे तो, N M L. मतलब नवंबर माइक लीमा, नवंबर माइक लीमा, यही कह रही हो ना, एनएमएल। Yes, sir. ठीक है, क्या नाम बताओ, किसी का बताओ ना, ये सही है क्या? अरे जो सवाल पूछा जाता है सबने करना है वो। वर्तिका बताओ सही है? सर मुझे NML NML। अरे तुम लोगों के लिए भी था सवाल। हाँ बोलो। सर मुझे तो अक्षत बोल रहा है ट्रायंगल एल एन एम, एल एन एम। समझ ही नहीं आ रहा है तुम लोगों को? तुमको समझ सर नहीं आ ये रहा है? तुमको समझ नहीं आ रहा है कि डी किन दो लाइनों से मिलके बना है? सर 3.2 सेंटीमीटर और 3.5 3.5 तो centimeter. यहाँ पे 3.5 और 3.2 को जोड़ोगे तो N. कौन सा आएगा पहला? N। एन आएगा। तो पहला तो सही चल रही है लड़की, वृंदा होशियार है। दूसरा देखो, टी के बाद मैंने बोला एफ, एफ मिला है 3.5 और 3 से, 3.5 और 3 से क्या मिला है? N। और वृंदा ने बोल दिया NLM। NLM। तो गलत हो गया बेटा, ये हो जाएगा एन एल एम। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. इतना सिंपल तरीका है ट्रायंगल पहचानने का, तुम लोग पहचान क्यों नहीं पा रहे हो? सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो बता देंगे? क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूंगी। अरे कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती बेटा। अब बेटा 5 बच्चे हैं क्लास में, तो अपन सबसे पूछेगा, सबको मौका देगा, है ना? चलो अगला सवाल है बेटा कियान के लिए। देखो सवाल सबके हैं, अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे वर्तिका को ऑप्शन मिला पर वर्तिका उसको भुना नहीं पा रही है। वर्तिका बोल रही है कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। अभी आया बेटा समझ में? चलो कियान आपके सामने पूछ रहा हूं अगला ट्रायंगल। ट्रायंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा? तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। कियान बोल रहा है सर ये तो सवाल ही बेबुनियाद है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं। चलो बेटा यस सर बहुत है ही बढ़िया। नहीं। चलो अगला देखो, अगला सवाल आएगा अक्षत के लिए। अक्षत यार तुमने क्या गड़बड़ करी इसके पहले वाले में? एंगल कहाँ जोड़ना था? मैंने बोला 2 साइड्स मिलानी है आपको। चलो अगला देखो बच्चों, 3.5 3.5 ढाई ढाई। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल, अगर मैं आप लोगों से बोलूं ट्रायंगल BDA या BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या हो जाएगा ट्रायंगल? BAD। बी देखो कौन सी 2 साइड से मिलके बन रहा है, तो उस 3.5 सेंटीमीटर और 2.5। वहां पे देखो 3.5 और 2.5 मिलके कौन सी साइड बन रही है? P। सी। ए देखो कौन सी साइड से मिलके बन रहा है? 3.5 और 3.5। नहीं, 3.5 और AD। ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो 3.5 और AD से मिलके बना A, है ना? और यहाँ पर भी 3.5 और AD से मिलके A बना, तो यहाँ पे A है तो यहाँ पर भी A होगा। सर AD का मेजर क्या होगा? BAD। उसके मेजर से क्या लेना देना बेटा, वो दोनों में कॉमन लेंथ की है। मेजर तो हमने पूछा ही नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर हैं तो एक का नाम मैंने बता दिया, दूसरे का नाम तुम बताओ।
सवाल तो ये है, लेंथ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ओके सर। समझ में आया? यस सर। Yes. अच्छा, जब तुम लोग ट्रायंगल पहचानना सीखते हो तो जिस क्रम में ट्रायंगल का नाम लिखा होता है उसी क्रम में हम क्या करते हैं, उसी क्रम में हम उसके ट्रायंगल की एंगल्स को भी बराबर कहते हैं। जैसे पहले वाले केस में अगर मैं पूछता आप लोगों से कि मुझे बताओ बच्चों एंगल बी किसके बराबर है, तो तुम बोलते सर एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि बी करस्पॉन्ड करता है क्यू को। अगर मैं पूछता एंगल सी किसके बराबर है, आप बोलते सर एंगल आर के बराबर है, ठीक है। और अगर मैं पूछता एंगल ए किसके बराबर है, तो आप बोलते हैं एंगल पी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दूसरे वाले केस में मैं पूछता हूँ, दूसरे वाले ट्रायंगल्स के केस में मुझे बताओ बच्चों कि एंगल एफ किसके बराबर होगा? Angle N. एंगल एन पक्का? 3 सेंट। Yes sir. हाँ एंगल एफ बेटा 3 और 3.5 से मिलके बना है, तो यहाँ पे ये बना है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एंगल एल के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछूं एंगल ई किसके बराबर है, तो एंगल ई 3 और 3.2 से मिलके बना है, तो यहाँ 3 3.2 से मिलके एम बना है, तो हम बोलेंगे एंगल एम, ठीक। फिर हमने बोला एंगल डी किसके बराबर है, तो एक ही बच गया, एंगल एन। अब यहां से ट्रायंगल का जो भी नाम कर दो, ठीक है, उसी हिसाब से हम नामकरण करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू, ध्यान से समझो इस बात को, डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो एन एम एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन एम एल, क्योंकि डी के करस्पॉन्ड एन है, ई के करस्पॉन्ड एम है और एफ के करस्पॉन्ड एल है। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसी में चेंज कर दिया, डी ई एफ की जगह पे मैंने कर दिया ई डी एफ, ट्रायंगल ई डी एफ कर दिया, ई डी एफ, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? एम एन और एल, ट्रायंगल एम एन और एल। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? चैट में किसी ने कुछ लिखा है? चैट खोलो। एंगल एम, अच्छा ओके। अच्छा वृंदा टाइप करने लगी, चलो बेटा समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके, आगे बढ़ जाए। क्या हुआ? अच्छा यस सर बोला उसने, ठीक है। अब आते हैं बेटा, यहाँ पे एक सवाल दिया है, इन ट्रायंगल इन फिगर 7.15 AB इज इक्वल टू AC एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D जो है मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर हैं। बोल रहे स्ट्रेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ADB एंड ADC। चलो ये पूछता हूँ मैं आप लोगों से, देखो ये एक क्लास और जाएगा, ये चैप्टर एक क्लास और जाएगा, ठीक है। मैंने सोचा था कि शायद इस क्लास में ख़त्म हो जाएगा, पर एक क्लास और जाएगा। चलो बताना है बेटा, 3 पेयर इक्वल पार्ट्स के बताने जो ट्रायंगल ADB और ADC में बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा एंगल BAD इज इक्वल टू, कौन सा एंगल होगा बताओ? ये दोनों ट्रायंगल हैं, इनकी बात हो रही है। इन दोनों ट्रायंगल में कुछ बातें बता देता हूं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि BD भी DC के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान बेटा, समझ में आ रहा है? कौन सा ट्रायंगल है ये? नाम क्या है इसका? कौन सा है? हाँ नहीं, टाइप ऑफ ट्रायंगल। सो रहे हो क्या? इसने क्या बोला कि AB इज इक्वल टू AC है, तो कौन सा ट्रायंगल हुआ? अगर AB AC के बराबर है तो कौन सा ट्रायंगल हुआ? कौन बताएगा? ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। हाँ नाम बताना है। हाँ नाम बताना है। आइसोसेलेस, भैया 2 साइड्स बराबर बता रहे तो आइसोसेलेस होगा, इतना कॉमन सेंस नहीं लग रहा? हाँ
कहाँ तीनों साइड से इक्वल है? अरे ये जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चला? ये कौन सा ट्रायंगल है आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल। उस आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एक नीचे बेस है जिसमें एक डी पॉइंट दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है? ए से लेके डी को ज्वाइन किया तो एडी क्या हो गया? एडी का क्या नाम होता है बताओ? मीडियन। मीडियन, वेरी गुड। एडी मीडियन हो गया। अब ये पूछ रहा है कि ट्रायंगल एडीबी और एडीसी में तीन चीजें बराबर बराबर बताओ। तो मैंने पहला पूछा कि बीएडी किसके बराबर है, बताओ? वेरी गुड, किसके बराबर होगा? सीएडी। पर ये जवाब नहीं दिया था, ये तो पूछा था, टोन ज्योति पूछने वाली थी। सीएडी ऐसे बोला था, जवाब ऐसे देते हैं सीएडी। एंगल बी किसके बराबर है बच्चों बताओ? सी। और एंगल बीडीए किसके बराबर होगा? एंगल सीडीए। तो CD। ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन देता हूं यहाँ पे, जब भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, कई बार मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी इस बात को याद रखना कि जब भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड भी होता है। तो ये एंगल क्या हो गया बेटा? 90 डिग्री। और ये भी 90 हो गया। कैसे हो गया? जब दोनों एंगल बराबर हो गए तो लीनियर पेयर से दोनों 180 हो गए, और दोनों 180 हो गए मतलब बराबर भी हैं, 180 भी दे रहे हैं, तो फिर 90। समझ में आया कि नहीं आया? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है और एंगल बाइसेक्टर भी वही होता है। एंगल बाइसेक्टर समझे? ये जो ऊपर वाला एंगल था इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, 1 और 2। तो आपने बोला था ये दोनों एंगल भी बराबर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर तीनों एक ही लाइन होती है। तीनों एक ही लाइन होती है। कब? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। याद रखना। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस। कौन से रूल से? एस एस एस। ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये कॉमन साइड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंगल बी एंगल सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर दूसरी फिगर देखो 7.16, इसमें देखो बच्चों, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? बताओ। क्या ये मीनिंगफुल लिखा है इन्होंने कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी? ये क्या बात सच है? नहीं है? तो बताओ ये बात गलत है। तो बताओ फिर ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है? बताओ। एबीसी। हाँ, बीएडी के। समझ नहीं पड़ रहा है? समझ नहीं पड़ रहा है तो मैं दो ट्रायंगल अलग निकाल देता हूँ तुम लोगों के लिए। चिंता मत करो बेटा। ये ट्रायंगल दिख रहा है? कौन सा ट्रायंगल है? एडीबी है ना? एडीबी को यहाँ निकाल के ले आया, दिखाई दे रहा है? यस सर। दूसरा ट्रायंगल देखो बच्चों, ये दूसरा ट्रायंगल भी लेके आ गया, दिखाई दे रहा है? यस सर। ये क्या लिखा था बेटा पहले में? डी ए बी। इसमें क्या लिखा था? ए बी सी। बी। इसमें जो 90 डिग्री का एंगल है, इसमें 90 डिग्री का बी पे है, तो अगर यहाँ ए है तो यहाँ क्या होगा? बी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो ए बी है यहाँ पर भी वही ए बी है, सेम है, तो यानी यहाँ पे जो बी होगा वो यहाँ पे क्या होगा? ए। तो क्या बच गया? सी। तो सी डी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। आ रहा है समझ में बच्चों? यस सर। हाँ बोलो, थोड़ा क्यों, पूरा डाउट पूछो। क्या डाउट है? कौन सा एंगल किसके बराबर है? देखो, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। फिर एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है। एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी।
देखो अभी भी कोई डाउट है तो बताओ कि सर ये नहीं आ रहा समझ में। जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है, ये वाली साइड बराबर है आपस में, ये वाली साइड भी ये वाली साइड बराबर है, बेस दोनों में कॉमन है, कॉमन है। तो अगर पहले वाले ट्रायंगल का हम नाम लेंगे तो क्या नाम हो गया, ए बी और सी, ऐसे ही हो रहा है। दूसरे ट्रायंगल में देखो बेटा, अगर यहां से ए बी गए हो तो यहां से क्या जाओगे, बी ए, सेम ही है। अब देखो ए बी और सी, ए बी किससे ज्वाइन हुआ बेटा, सी से, तो यहाँ पे ए से जो सी के करस्पॉन्डिंग जो साइड है यहाँ पे क्या है उसके करस्पॉन्डिंग डी, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है आपको ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो ए के बाद बी से सी पे गए तो बी से लेके ए पे डी पे जाओगे तो बी डी आ जाएगा, चाहे साइड से देखो चाहे एंगल से देखो। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? अनन्या बेटा, यस सर। वर्तिका बेटा आपको आ रहा है? यस। तुम लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा था कभी? उसमें जब नींद आती थी तो वो पता है टॉम जो है जेरी को पकड़ता था ना, Yes, ऐसे यहाँ लकड़ी लगा लेता था ऐसे। यस सर देखा। तो मैं अमेजन से तुम लोगों के लिए एक लकड़ी तुम लोगों के एड्रेस पे कोरियर करूँगा ताकि इन क्लासेस में तुम ऐसे लकड़ी लगा लगा के पढ़ पाओ, ठीक है? खासकर वर्तिका के लिए। सर आज मैं स्कूल से लेट आई तो मैं मतलब 1 घंटे की भी मतलब पूरी नहीं हुई होगी मेरी भी। अब कुछ दिनों बाद क्या होगा कि तुम लोग देखो, तुम लोग स्कूल में तो पढ़ते नहीं हो, तभी तो तुम्हें ट्यूशन चाहिए, तो तुम लोग अपनी उस मैथ्स की क्लास में सो जाया करो जहाँ पे पढ़ाते हैं, है ना, नींद वहाँ पूरी हो जाएगी। चलो बच्चों समझ में आया यहाँ तक? आपको लगता है सर हमें सोने देंगी? अरे तो वैसे दुखदाई से शक्ल बनाना ना ऐसे, आज मैं बीमार हूँ जिस दिन नींद आती है उस दिन बीमारी का बहाना बना देना। तुम लोग का यहाँ पे बना सकते हैं क्लास में? जी हाँ यहाँ। क्लास में तो तुम्हारी मर्जी है, मैं तो क्लास में जबरदस्ती बुलाता ही नहीं किसी को। जब कोई बोल देता कि मुझे नहीं आना है मैं बोल देता हूँ ठीक है। देखो वर्तिका ने बोला कि पिछले एक दो हफ्ते उसने बोला सर मेरे एग्जाम है, मैंने कभी बोला वर्तिका को नहीं बेटा आना ही आना है? बताओ वर्तिका, बोला मैंने कभी? मैं तो अपनी क्लास में किसी को भी नहीं बुलाता, मैं क्लास बुक कर देता हूँ, कोई आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। तो मेरी क्लास में ना आने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है, सीधे ही बोल दो कि सर आज मन नहीं है, मैं बोल दूंगा ठीक है। चलो मेरा एक उसूल है कि मैं किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि मैंने एक कोर्स किया था उसमें हमें सिखाया गया था कि आप जबरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं करवा सकते। तो पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात होती है, मुझे कोई जबरदस्ती पढ़ाए मैं ही नहीं पढ़ सकता, तो तुम लोगों से कैसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा, है ना? चलो दूसरा गेम है बेटा SAS का गेम। कौन सा गेम है? SAS का गेम। तो मुझे लग रहा है ये गेम तो आज की क्लास में तो खत्म हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, 3 मिनट बचे हैं। तो SAS के गेम में मैं मोटा मोटा तुमको बता देता हूँ कि होता क्या है। SAS के गेम में बेटा आप देखो कि अगर मैंने आपको बोला कि एक पर्टिकुलर लेंथ की तुम लोग लाइन खींच लो, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेंथ की लाइन खींचो, और मैंने तुम्हें पता है कि 2 पर्टिकुलर लेंथ की लाइन बताने से ट्रायंगल पूरा नहीं बनता है। ट्रायंगल के लिए बताने के लिए, स्पेसिफिक बनाने के लिए 3 साइड्स चाहिए थी, तो एटलीस्ट 3 इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही, 3 इंफॉर्मेशन तो चाहिए। तो मान लो मैंने तुम्हें बोला कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये वाली लेंथ मान लो कोई सेंटीमीटर की मैंने बता दी, मान लो ये मैंने 5 सेंटीमीटर की बता दी, ये 3 सेंटीमीटर की बना दी। तो अब जो ट्रायंगल बनेगा ये स्पेसिफिक बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बच्चों, बनेगा। तो हम ये बोलेंगे कि यदि 2 ट्रायंगल्स की 2 साइड्स और उनके बीच का करस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल, एक वर्ड आता है इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? अगर ये साइड, एक ट्रायंगल और बनाना पड़ेगा इसके जैसा, इंक्लूडेड एंगल बेटा ये वाला एंगल होता है जो दोनों साइड्स के बीच में, जैसे ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इंक्लूडेड एंगल क्या हो गया बेटा? ABC में कौन सा एंगल इंक्लूडेड है?
एंगल बी, ये कौन सा एंगल है? इंक्लूडेड एंगल है। यहाँ पे कौन सा एंगल इंक्लूडेड है? एंगल ई। तो हमने बोला इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल विद ए इंक्लूडेड एंगल इक्वल एज वेल। ठीक है, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल is equal to two sides and included angle of the other triangle, then the two triangles are said to be congruent। इस चीज को मैं लिखवाता हूं, आप लोग लिखो। if two sides and included angle is equal to two other sides and included angle of other triangle, then the two triangles are said to be कॉन्ग्रेंट। क्या बोलेंगे उनको हम? कॉन्ग्रेंट। बोलो बच्चों, समझ में आया? if two sides and included angle is equal to two sides and included angle of the other triangle, so are said to be congruent by कौन से रूल से? SAS congruence criteria। हाँ, साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया हुआ बेटा? साइड एंगल साइड। तो अगली क्लास में दो क्राइटेरिया को हम और समझेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम खत्म करें। ठीक है, आज क्या है? वेडनेसडे। अगली क्लास होगी आपकी फ्राइडे को। आपको याद रखना है, कब आ जाओगे कल ही? सर कल साइंस की क्लास ली थी क्या आपने? नहीं, साइंस की क्लास बेटा सैटरडे, संडे और ट्यूसडे से शुरू हो रही है। तो अब सैटरडे से शुरू होगी, जो अभी कमिंग सैटरडे आएगा, पहला सैटरडे। अभी मेरे तो पास हाँ बोलो। मतलब उसमें आप जैसे फर्स्ट चैप्टर है, जैसे हमारी क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड ऐसे कराओगे सीरियल वाइज, या फिर मतलब कोई भी चैप्टर आप पढ़ा दोगे? मतलब जो कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा मैं उसमें सबसे पहले बेटा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री होती क्या है, फिजिक्स क्या होती है, फिर फिजिक्स में हम किस तरीके से हम लोग यूनिट्स को नापते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर को सेंटीमीटर में, फिर हम किस तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं। मोशन के चैप्टर को थोड़ा सा कवर करूंगा। ग्राफ क्या होता है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को याद कराऊंगा, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बेसिक्स बताऊंगा, ताकि तुम्हें तुम्हारे स्कूल की जो केमिस्ट्री है वो समझ में आ सके और फिजिक्स समझ में आ सके। इस साल इस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा कि जब तुम अगले साल मुझसे पढ़ोगे साइंस, जो भी पढ़ेगा XYZ, तो उसको बड़ा फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि उसका बेस क्लियर होगा। तो अगली साल मुझे सेम चीज़ दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैं 8th में पढ़ाना शुरू करूँगा, 7th में पढ़ाना शुरू करूँगा, बेस क्लियर नहीं है, चैप्टर को खाली रटाने में मुझे मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को समझ में आए, चाहे उसके लिए कितना ही टाइम लग जाए। हमारी ये फिलॉसफी रही है कि हमारी कोशिश है कि हम बेसिक से बताएं। शुरू में हम स्लो चलते हैं, बाद में हम रफ्तार पकड़ लेते हैं। इसका जीता जागता सबूत है अनन्या। अनन्या मेरे साथ 6th से जुड़ी है। मैं जो भी चीज़ कहता हूँ अनन्या को समझ में आती है। सबको समझ में आए ना आए वो मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि अनन्या 6th से पढ़ रही है मेरे साथ। तो जब आप एक लगातार सीरीज में चलते हो तो मुझे पता रहता है कि हाँ बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, तो उसमें यही चलेगा। आप एक आधी रिकॉर्डिंग देख लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कंपल्शन नहीं है क्लास का, मर्जी है। जो आना चाहता है आएगा, नहीं आना चाहेगा नहीं आएगा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मुझे तो पढ़ा नहीं है। ठीक है सर, मैं तो साइंस की हर क्लास में आऊंगी। ठीक है, क्योंकि साइंस के मेरे को थोड़े बहुत डाउट रहते हैं, समझ ही नहीं आता। पर आपके पापा मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि साइंस में नहीं आओगे शायद आप। है? आपने कब क्यों मना? कल बात हुई थी मेरी, उन्होंने मना कर दिया था। कोई नहीं, ठीक है चलो अभी बच्चों, थोड़े दिन हम बोल देंगे कि लगा लो। चलो बच्चों आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।